वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज है हमारे ACPT प्रोग्राम का न्यू चैप्टर जिसका नाम है हमारा कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट। ठीक है, आप सभी को जैसे पता है कि हमारा जो चैप्टर एनाटॉमी जो चल रहा था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी आई होप आपको बहुत बेनिफिशियल लगी हो आपके लिए। जो उसमें हमने क्वेश्चन करे हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके के मैंने आपको उसमें क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा आपको डाउट दिमाग में नहीं रखना कि भाई एग्ज़ाम कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आपने उसमें करे हैं ना, सिर्फ उस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे जिस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बाकी और जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये कह सकते हो, और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको धीरे 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 कराता रहूँगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट जो हमारा चैप्टर है, इसकी आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो भाई चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये कि जो हम जो पढ़ रहे हैं ये बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं ACPT प्रोग्राम का। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी में से और इस चैप्टर में से। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा है कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट। तो पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। कंडक्टिंग मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है ना। फंक्शनल मतलब बॉडी की मूवमेंट, और असेसमेंट क्या है, उसको एनालाइज करना। तो बेसिकली आप यहाँ पर बहुत सारे असेसमेंट्स करने वाले इस चैप्टर के अंदर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या देखने के लिए, आपकी बॉडी के फंक्शंस को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा ये तो होगा चैप्टर का मतलब। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी? देखो, जब एक पर्सनल ट्रेनर जब आप बनोगे, ठीक है, जब आप किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दोगे तो आप में, ठीक है, और जो लोग आप कह सकते हो नॉन सर्टिफाइड हैं, ठीक है, तो उनमें आप में डिफरेंस क्या है? उनमें आप में डिफरेंस ये है कि आप चीज़ों की बारीकियों से उनको समझोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, मैं आपका एक क्लाइंट हूँ, आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि सर मुझे ना अपना वेट लॉस करना है, वो वेट गेन कर, मतलब मुझे अपना वेट लॉस करना है। ठीक है, तो आपका फोकस क्या रहेगा? आपका फोकस रहेगा कि भाई सबसे प्राइमरी कि मेरे जो बेसिक गोल है उस पर आप ध्यान दो, जो मेरा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। बट इसके साथ साथ आपको एक चीज़ पे भी ध्यान देना है जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। क्या? कि जो आपके पास इंसान आया, क्या उसकी बॉडी की फंक्शनैलिटी अच्छी है, क्या उसका बॉडी पॉस्चर अच्छा है, क्या उसकी मूवमेंट्स अच्छी है, इन सब बातों पे। फंक्शनैलिटी कैसे कह सकते हो? फंक्शन बेसिकली आप जो डेली एक्टिविटी करते हो, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं आपकी बॉडी के फंक्शंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई इन सब चीज़ों को बेहतर करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ताकि आपके जो फिजिकल रिलेटेड जो हेल्थ इशू है वो कम से कम हो पाए और आपको इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, और ऐसा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपका प्राइमरी आपकी तरफ से जो होना चाहिए उसके लिए कि उसके आप पहले गोल पे ध्यान दो और साथ साथ उसके बॉडी पॉस्चर्स की मूवमेंट पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि जो आपका पॉस्चर है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी का। आप कभी भी नोटिस करना, जिम्स के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो सर्टिफाइड होने के बावजूद उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो क्लाइंट के बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट, सबसे बड़ी चीज़ देखो, आपका जो क्लाइंट आया ना, आप उसको अपना स्टूडेंट समझो। ठीक है, उनको आपको समझाना है, सिखाना है। ठीक है, उनकी जो बेसिक जो फिटनेस है उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तब वो आपके फ़ैन बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में इतनी अच्छी वैल्यू ऐड कर दोगे तो उसके बाद वो आपके फ़ैन नहीं बनेंगे तो और क्या करेंगे? ठीक है, तो लोगों को ना अपना फ़ैन बनाना सीखो। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आपने हर एक चीज़ की बेसिक चीज़, हर एक चीज़ का बेस देख के चलना है। ठीक है, और जो आपका क्लाइंट होगा, ठीक है, उसको एज ए स्टूडेंट आपको ट्रीट करना है और उसके साथ जितनी नॉलेज आप शेयर कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपके क्लाइंट्स को भी आपकी जो चीज़ आप शेयर करो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सिंपल सी ये चीज़ें, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। एक अपना अलग चैप्टर है साइकोलॉजी का, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक के। तो भाई कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट, मूवमेंट को चेक करने के लिए हम फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने जो क्लाइंट की अपनी फंक्शनैलिटी को। ठीक है, अब फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट एफिशिएंसी। अब मूवमेंट एफिशिएंसी क्या है? देखो, मेरे एक पर्टिकुलर जॉइंट पे क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, मेरे हिप जॉइंट पे बहुत सारी रोटेशन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, ये सब मूवमेंट हो सकती है। तो मुझे इन जो मूवमेंट की जो एफिशिएंसी है ना, इसको बेहतर करना है। ठीक है, और मेरा क्या है, मुझे इनकी मोबिलिटी को बढ़ाना, मतलब कि मूवमेंट को बढ़ाना है। ठीक है, इसी वजह से और मुझे ये चीज़ कैसे पता चलेगी? जब मैं उनका असेसमेंट करूँगा, पर्टिकुलर बॉडी के जॉइंट्स का, इन सब चीज़ों का असेसमेंट करूँगा, तभी मैं अपने क्लाइंट की जो कह सकते हो मूवमेंट एफिशिएंसी उसको अच्छा कर पाऊंगा। जब मूवमेंट एफिशिएंसी अच्छी होगी तो अपना फंक्शनैलिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। फंक्शनैलिटी सिंपल सा,
आप जो डेली एक्टिविटी करते हो वो फंक्शंस ही तो आपके बॉडी के, तो वो तभी बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, अब भाई इसमें लिख भी रखा मैंने इम्प्रूव डेली एक्टिविटी लिविंग। जब आपकी बॉडी, जब आपके क्लाइंट का फंक्शंस बॉडी के जो मूवमेंट्स अच्छे होंगे, मूवमेंट एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो उनकी सिंपल सी बात है उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी अच्छी होगी। ठीक है, जो वो रोज़ एक्टिविटी करते हैं उसमें भी क्या होगा, बेहतरी आएगी। ठीक है, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा आज के टाइम में मोस्ट ऑफ लोग वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो कह सकते हो मूवमेंट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर आप किसी क्लाइंट से कहते हो कि आपको बिल्कुल नीचे डीप बैठना है, जैसे आप अपने इंडियन टॉयलेट में बैठते हो, क्या वो क्लाइंट बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। जैसे वो नीचे बैठेगा तो वो गिर जाएगा या उससे बैठा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से? मूवमेंट एफिशिएंसी की अच्छी ना होने की वजह से। इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बॉडी की मूवमेंट, पॉस्चर, फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक कह सकते हो सही मायने में हेल्दी कहलाओगे। ठीक है, चलो भाई बात समझ में आ गई। अगर आपकी मूवमेंट एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। अब आ जाओ आगे। अब भाई हमें क्या पॉइंट नोट करना है अपने क्लाइंट का असेसमेंट करने से पहले? ठीक है, हमें पॉइंट ये नोट करने हैं कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं क्या वो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है, क्या उसको उसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़, क्या आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है उन असेसमेंट को करने में। तो आपको क्लाइंट को कंफर्टेबल करना है। ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील कराना है। तो वो कैसे फील होगा? वो जब उसका रैपो बिल्ड करोगे। रैपो कह सकते हो ट्रेनर का और उसके क्लाइंट से जो रिलेशन है, एक प्रोफेशनल रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन, जब वो जितना अच्छा होगा, जब आपका क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा, तभी आप ये फंक्शनल असेसमेंट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने भाई इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई आपको अपने क्लाइंट के आपको उसको कंफर्टेबल फील कराना है। ठीक है, और उसको वो कंफर्टेबल आपके तभी हो पाएगा जब उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। ठीक है, एक क्लाइंट का जो ट्रेनर के साथ रिलेशन। दूसरी बात ये भी है कि आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है ड्यूरिंग असेसमेंट, आपका क्लाइंट को आपको कम्युनिकेट करता रहना है, ताकि वो अपना जो पॉस्चर है ना उसको मेंटेन करने की कोशिश ना करे। मतलब जैसा उसका पॉस्चर है वो उसी पॉस्चर में खड़ा रहे। ठीक है, बहुत से क्लाइंट क्या करें, जब उनका आप असेसमेंट करोगे तो वो अपना पॉस्चर ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको उन्हें समझाना है कि आपको कंफर्टेबल खड़ा होना है जैसे आप खड़े होते हो। ठीक है, जिस तरीके से आप मतलब जैसे आप जो चीज़ें करते हो, जैसे आप डेली मूवमेंट करते हो उसी तरीके से आपको मूवमेंट करनी है। आपको कुछ अपने आप को ठीक नहीं करना, जैसा आप नेचुरली करते हो वैसे करना है। ठीक है, तो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मूवमेंट एफिशिएंसी जो है वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी ये है कि भाई वो आपके फंक्शनैलिटी को अच्छा करती है। क्या करती है? फंक्शनैलिटी को अच्छा करती है। अब जब आप फंक्शंस कर रहे हो, अपने जॉइंट्स की हेल्प से कर रहे हो, इसी वजह से आपको वो हेल्प करेगी एक अच्छी मोबिलिटी में भी, मूवमेंट करने में। दूसरी चीज़, जब आपके जॉइंट्स, आपकी मूवमेंट, आपकी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आपकी मूवमेंट अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, खासकर आपकी डेली एक्टिविटी भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी का असेसमेंट करोगे तो किस किस तरीके से कर सकते हो? यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो हम उनका स्टैटिक पॉस्चर असेसमेंट कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है, वाली चीज़ को समझते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, स्टैटिक पॉस्चर असेसमेंट पहला तरीका ये है। स्टैटिक का मतलब, दो वर्ड होते हैं आपके साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर टर्म्स में, एक होता है स्टैटिक, एक होता है आपका डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक को सिंपल आप कह सकते हो, जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक। जब उसको उस पोजीशन में एनालाइज करो जब वो मूव नहीं कर रही है। और डायनामिक का मतलब जब वो मूव कर रही है। तो स्टैटिक पॉस्चर असेसमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे आप उस इंसान का पॉस्चर असिस्ट करोगे। ठीक है, जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हुआ है। ठीक है, आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना अपने पॉस्चर को ठीक करने में, जैसे आप नेचुरली अपने पॉस्चर आपका है वैसे ही खड़े रहो। ठीक है, तो आपको स्टैटिक पॉस्चर असेसमेंट करना है। दूसरा, आपको उनकी मूवमेंट स्क्रीनिंग करनी है। तो आपको उनसे उनकी डिफरेंट मूवमेंट करानी है। जैसे आप उनसे कह सकते हो कि आप एक बार स्क्वाट्स करो, मतलब नीचे बैठो, एक बार आप खड़े हो। ठीक है, एक बार थोड़ा जॉग करके दिखाओ, थोड़ा भाग कर दिखाओ। ठीक है, एक बार आप अपने हैंड्स को पीछे लेके जाओ, मतलब अपने क्या कहते हैं, अपनी हथेली से अपने बैक को टच करो। कुछ इस तरीके से आप मूवमेंट करा सकते हो। वो आपका किसका पार्ट है? मूवमेंट स्क्रीनिंग का। ठीक है, तो क्या ये सब बात मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? नहीं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो, इसमें लिख रखा है दिस चैप्टर कवर अ नंबर ऑफ फंक्शनल असेसमेंट। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आप फंक्शनल असेसमेंट पढ़ने वाले हो, जो किसके लिए? वो बेसिकली अपने पर्सनल ट्रेनर के लिए ये सारे असेसमेंट, ताकि वो अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सके। दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर आपके क्लाइंट का गोल मसल बिल्डिंग है, फैट लॉस, कुछ भी है, बट आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसके साथ, कि आपको अपने क्लाइंट के गोल्स पे भी ध्यान देना, बट उसके इसमें लिखा है, अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो टू इम्प्रूव फंक्शनैलिटी। आपका हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना, वो होना चाहिए उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना। फंक्शनैलिटी मतलब क्या? मूवमेंट एफिशिएंसी, कि एक जो जॉइंट है वो कितनी अच्छे तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है, जितनी उसकी मूवमेंट है। ठीक
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि उनकी एबिलिटी जो है अपने डेली मूवमेंट को करने की, मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसको और ज़्यादा बेहतर करने की, और ज़्यादा ईजी करने की। तो ये तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है भाई असेसमेंट करने का, और असेसमेंट से आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको क्या बोली थी कि आपको अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराना है, तो ये भी आपकी बुक में लिख रखा है, रिमेंबर डैट असेसमेंट कैन बी इंटिमिडेटिंग फॉर क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज़, हेल्प योर क्लाइंट टू फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल बाय टेलिंग देम व्हाट यू विल बी डूइंग एंड व्हाई एंड हाउ इट विल हैपन, कि आप ये काम क्यों कर रहे हो और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ आपको क्लाइंट को पता होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ कंफर्टेबल हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले पॉइंट में से भी, कि आप अगर अपने क्लाइंट का असेसमेंट कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। भाई मैंने बोला कि असेसिंग मूवमेंट एफिशिएंसी, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, मूवमेंट एफिशिएंसी इज़ अ की फैक्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। तो जो मूवमेंट एफिशिएंसी है वो एक क्या है, की फैक्टर है, किसका, फंक्शनैलिटी का। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी हर जॉइंट की मूवमेंट एफिशिएंसी अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है उस इंसान की फंक्शनैलिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो, and can be defined as the ability to generate appropriate level of force and movement at a desired joint। तो इससे क्या होगा, मूवमेंट एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो इससे आपको क्या हेल्प होगा, उससे हेल्प होगा कि वो क्लाइंट आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाएगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फोर्स बाय डिज़ायर्ड जॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे जंप करना है तो जंप करने के लिए मेरे एंकल, मेरे नी, मेरे हिप्स मसल, हिप जॉइंट, ये सब एक इनकी जो मूवमेंट एफिशिएंसी वो अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स क्या कर पाऊँगा, जनरेट कर पाऊँगा। और मुझे भागना है तो मैं तभी भाग पाऊँगा जब मेरे जो जॉइंट्स है वो अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। उनकी मूवमेंट एफिशिएंसी क्या है, बढ़िया, उससे मुझे क्या हेल्प होगा, उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाऊँगा। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मूवमेंट एफिशिएंसी का ज़रूरी होना क्यों है, तो आप दो फैक्टर बोल सकते हो, ताकि पहले ये कि आपकी बॉडी फंक्शनैलिटी अच्छी हो सके, दूसरा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओ अपने पर्टिकुलर जॉइंट से, मतलब जिस जॉइंट से आप करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें आगे देखो, इसमें लिख रखा है आपका एक वर्ड है, इसमें लिख रखा है आपका काइनेटिक चेन, ठीक है। पहले मैं आपको एक काइनेटिक चेन का वर्ड का मतलब समझाता हूँ। देखो यहाँ भी मैंने लिख रखा है। तो काइनेटिक चेन का मतलब क्या है, देखो अगर आप ध्यान से स्क्रीन पे देखो तो आपको एक इमेजिनरी, बेसिकली आपको एक इमेज दिख रही है, इसके अंदर एक इंसान खड़ा है और उसके अंदर एक पूरी एक इमेजिनरी लाइन जा रही है। उस इमेजिनरी लाइन के अंदर आप क्या देख रहे हो, हर एक जॉइंट के पास से वो लाइन गुजर रही है और उस जॉइंट की पोजीशन दिखा रही है, ठीक है। तो जब इसको अब ऐसा कह सकते हो, ये एक इंजीनियरिंग टर्म है, मतलब कहने का मतलब ये है, साइंटिफिक टर्म समझ सकते हो, जिसकी हेल्प से हम बॉडी की मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। अगर किसी इंसान की जो मूवमेंट जो काइनेटिक चेन है वो इस तरीके से है, इस तरीके से जॉइंट की अलाइनमेंट है, ठीक है, और वो एक, और जैसे मैंने आपको बताया ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एंकल की मूवमेंट अच्छी नहीं होगी तो आपकी नी की, आपकी हिप जॉइंट की और आपके अदर जॉइंट्स की भी मूवमेंट क्या होगी, ख़राब होने लग जाएगी। इसलिए आपका काइनेटिक चेन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों, अगर आपकी काइनेटिक चेन अच्छी नहीं होगी तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी कुछ भी काम करोगे तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कोई चीज़ हाथ में लिफ्ट कर रखी है, अगर मेरी काइनेटिक चेन ख़राब है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो वेट का जो लोड है मेरे जॉइंट्स पे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, ना कि मेरे मसल्स पे। और एक चीज़ क्या होती है, जो आप ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी आप जानते हो एक फोर्स है, ठीक है, एक वो आपको क्या करती है, वो आपको ज़मीन की तरफ खींचती है। तो आपने कुछ भी वेट होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको खींच तो ज़मीन की तरफ ही रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ और स्क्वाट्स कर रहा हूँ और मेरे नी वो अंदर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे नी पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। क्यों, क्योंकि मेरी काइनेटिक चेन क्या है, ख़राब मतलब ख़राब हो चुकी है। तो क्या आप किसी क्लाइंट को स्क्वाट्स करा सकते हो जब तक उसकी मोबिलिटी, उसकी फंक्शनलिटी अच्छी ना हो? ये हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका रिप्लाई मुझे देना कमेंट में, ठीक है। करा सकते हो या नहीं करा सकते, ठीक है। और अगर करा सकते हो तो किस तरीके से कराओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने, सिंपल सी बात है, अगर आप इस इंसान को, अगर आपको वेट लॉस करना तो आपको ट्रेनिंग तो उसे करानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप एक ट्रेनर हो, जिम में वर्क करते हो, आपको कुछ थोड़ा बहुत तो उसका आइडिया होगा, तो आप मुझे बताना, ठीक है। बाकी मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर आगे बताता रहूँगा। तो भाई काइनेटिक चेन सिंपल सा ये है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनके आपस में जो रिलेशन है, एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, वो पूरी एक चेन की तरह है, उसी को हमने काइनेटिक चेन बोल दिया, ठीक है। तो भाई इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। तो इसमें देखो लिख रखा है, इसमें लिख रखा है काइनेटिक चेन अगेंस्ट इरेक्टिव एंड ग्रेविटी बेस्ड फोर्सेस। तो कहने का मतलब क्या है, जॉइंट की स्टेबिलिटी ज़रूरी क्यों होनी चाहिए, ताकि जब वो जो काइनेटिक चेन है अब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर पाए, ठीक है। जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हो, ठीक है, मैं मान लो शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ,
तो शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ तो अगर मेरी काइनेटिक चेन खराब होगी तो उससे मेरे जॉइंट्स पर लोड आएगा, मतलब स्पाइन पे ज़्यादा लोड आएगा। क्यों? वो भी आप धीरे धीरे समझते चले जाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंजरी के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब आपकी बॉडी का पोस्चर खराब होता है। पोस्चर खराब है तो सिंपल सी बात है, मूवमेंट खराब होगी। मूवमेंट खराब है तो फिर आपके भाई फंक्शनैलिटी भी खराब होगी, सिंपल सी। ठीक है, मूवमेंट आपके मूवमेंट को वैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर जॉइंट क्या मूवमेंट कर रहा है, और फंक्शनैलिटी क्या है, एक साथ सारे जॉइंट मिलकर क्या मूवमेंट कर पा रहे हैं, कितनी मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो उसको फंक्शनैलिटी बोल दिया। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो भाई ये था आज का हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं कोशिश ये करूँगा कि आप इसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो मैं आपको ऑफलाइन कराऊँ। और हाँ, एक चीज़ और, वो जो मैं कराने वाला हूँ वो कुछ ही लोगों को कराऊँगा। ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे देता रहूँगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, बस उसी पे अभी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है। बट अगर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने सीखना है ना, तो सीखने के लिए तो आपके लिए मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो आप मुझसे क्वेश्चन तो यहाँ पूछ सकते हो। बाकी जब मैं ऑफलाइन अपना आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे वहाँ भी कनेक्टेड हो पाऊँ। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ले पाऊँ ताकि आप मुझसे ईजिली कनेक्ट हो सको। ठीक है, तो भाई ये था आज का हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और ये एक चीज़ ध्यान रखो कि आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो बेसिकली क्लासेस जो आप वॉच कर रहे हो, आप उसको शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोगों ने अगर नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूँ आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो अभी भी, तो प्लीज़ क्वेश्चंस पूछो, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, अगर मान लो आप अभी नहीं पूछोगे, बाद में 2, 4, 5 महीने बाद पूछोगे, तो उससे क्या होगा, उससे मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप अभी अगर आप मेरी वीडियो वॉच करो, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हो तो एज अ स्टूडेंट आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप टीचर की बात सुनो, और उस जो जितनी एडवांटेज आप उठा सकते हो उठाओ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।